बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं जी सूजी का गुठलियों वाला हलवा। तो इसको बनाना बहुत आसान है, हमारे साथ रहिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये लिया सूजी 3 पाव और चीनी है ये भी 3 पाव है, और मेवा है यानी किशमिश थोड़ा सा, और 5 से 6 अदद जो है सब्ज़ इलायची हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े का हलवा बनेगा। तो इसमें घी जाएगा जी 1.5 पाव। तो सबसे पहले जो है हम सूजी को भिगो लेते हैं। इसमें पानी डाल देंगे, इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरह से डूब जाए, और इसको हाथ मार के थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह, ताकि सारी सूजी जो हल हो जाए, और 10-15 मिनट पड़ी रहेगी तो वो ये थोड़ी नरम हो जाएगी। तो इसका बहुत प्यारा टेस्ट बनेगा। तो अब जी हम रखते हैं कढ़ाई, ये लोहे की कढ़ाई है, इसको रखते हैं चूल्हे पे, और इसमें डाल दी चीनी 3 पाव, और इस चीनी में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब इस चीनी को हमने मेल्ट करना है अच्छी तरह। तो आंच आपने जो है वो स्लो रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना वरना चीनी जल जाएगी। तो आराम आराम से इसको हम हिलाते हुए मीडियम से लो मीडियम फ्लेम पर इसको 5 से 6 मिनट के लिए मेल्ट करते हैं। ये जी 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें डालते हैं घी, 1.5 पाव घी जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। वीडियो को भी इसे लाइक कर दें, बहुत शुक्रिया होगा आपका। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी चाश तैयार करेंगे। तो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि ये हलवा एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसको थोड़ी सी आप सुस्ती करेंगे या कोई स्टेप आगे पीछे कर देंगे तो वो मज़े का नहीं बनता। तो ये घी जो है जब अच्छी तरह इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा एक दफ़ा चीनी जो है वो क्रिस्टल बनेगी। ये आप देख सकते हैं जी 3 से 4 मिनट के बाद जो है चीनी वो वापस अपनी फॉर्म में आना शुरू हो गई है। ये पहले मेल्ट हो गई थी, अब दोबारा जो है एक दफ़ा चीनी की शक्ल में आएगी। ये 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अभी देखिए चीनी वापस जो है वो दानेदार बन रही है, और अभी थोड़ी देर में ये इस तरह हो जाएगी कि घी को पी जाएगी और बिल्कुल इस तरह हो जाएगी जैसे हमने अभी डाली हो। तो इस मौके पे जो है आपने इसको हिलाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पर आप इसका जो कलर है हलवे का वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको सफ़ेद कलर पसंद हो हलवे का तो आप जब यूँ ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो आप इसमें सूजी डाल दें, और अगर आपको डार्क रंग जो है वो पसंद हो तो आपने इसको अच्छी तरह भूनना है जहाँ तक इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो जाए। तो हम जो है लाइट ब्राउन बनाएंगे, हमें ज़्यादा डार्क कलर पसंद नहीं है और ज़्यादा सफ़ेद कलर भी इतना अच्छा नहीं लगता। जी तो नए आने वाले दोस्तों ने उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल का निशान प्रेस कर दिया होगा। तो ये देखिए चीनी जो है वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ रही है अब। तो अब इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे मेल्ट होने में, और जो ही मेल्ट होती है तो हम इसको दिखाते हैं आपको, फिर सूजी डालेंगे इसमें। ये जी चीनी मेल्ट हो गई है और थोड़ा सा ब्राउन कलर में आ गई है। अब इसमें डालते हैं सूजी। सूजी का जो पानी था ऊपर वो हमने नितार के उतार दिया था। तो इसमें सूजी डाल के इसको हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जो है वो बड़े ढेले ना बने और ज़्यादा जो है वो जम ना जाए। इसलिए इसको अपने यहाँ पर मुसलसल हिलाना है, आराम आराम से हिलाते रहें ताकि घी बाहर भी ना जाए और बाकी जो है इसके अंदर गुठलियाँ भी ना बने ज़्यादा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी रेसिपीज़ बताऊं
जो कम खर्चे में बनती हूँ और आसानी से देसी माहौल में और घरेलू माहौल में जो चीज़ें बन सकती हूँ, इस तरह की रेसिपीज़ मैं पेश करता हूँ, आमतौर पे कोशिश करता हूँ। और इसमें मैं कहाँ तक कामयाब हूँ ये आप लोगों के दोस्तों के जो कमेंट्स हैं मुझे उनसे पता चलेगा। तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लग रही हैं। अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर उस पर अमल करूँगा मैं। तो ये देखें जी, इसको हम 4-5 मिनट पकाते हैं। ये जी अब इसने आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ना शुरू कर दिया है और हलवा जो है अब हमारा पकाई की तरफ जा रहा है। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। असल में अगर ये मिट्टी वाले चूल्हे पे हो तो फिर वहाँ पर वो कढ़ाई जो है वो काबू हो जाती है और आराम से हिल जाता है, लेकिन आज हम बना रहे हैं गैस पे, तो चूल्हे पर जो है वो कढ़ाई स्लिप हो रही है बार बार, उस वजह से थोड़ा मसला बन रहा है। तो जी अब हमारा हलवा जो है वो तैयारी की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हम कढ़ाई को जो है वो बड़ी मुश्किल से पकड़ के काबू करके बैठे हैं, 2 बंदे लगे हुए हैं और फिर जाके आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार हो रही है। तो इस मेहनत का मुआवजा आप हमें इस तरह दे सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जी माशाल्लाह हलवे की बहुत प्यारी सी शक्ल आ रही है। 5 मिनट पका लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल शक्ल इसकी। ये जी 5 मिनट के बाद जो है आप देख सकते हैं ये ब्राउन कलर में आ गया है और घी जो फालतू था वो साइडों से हमने निकाल लिया चमचे की मदद से। अब इसमें जो है हम इलायची शामिल कर देंगे, सब्ज़ इलायची। इसको कपड़े में डाल के थोड़ा सा कूट लिया था और 1 मुट्ठी जो है वो किशमिश मेवा, इसको हमने धो लिया था अच्छी तरह क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, तो धो के इसको शामिल कर दिया। अब हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है मज़ीद इसको पकाना है और हमारा हलवा तैयार है। इसको हम 8 से 10 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आम रूम टेम्परेचर पे ये पड़ा रहता है तो ख़राब नहीं होता। जितनी बार आप इसको गर्म करके खाएंगे उतना ही मज़ा देगा। तो चाय के साथ ये देने के लिए बहुत प्यारी चीज़ एक बन गई है। तो अब हम डिश आउट करते हैं इसको। ये जी माशाल्लाह हमारे हलवे की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को पसंद आया होगा। तो आखिर में फिर वही गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो मेरा जी ये मिक्स टाइप का चैनल है, तो इसमें मैं रेसिपीज़ भी पेश करता हूँ अपनी बहनों के लिए और बच्चियों के लिए, और जो है अपना भाइयों के लिए और बच्चों के लिए जो है वो मैं गांव की सैर और मकामी जो हमारे हैं इधर नज़ारे वो भी आपको दिखाता रहता हूँ। तो मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ अपने डेरे के बारे में, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।